Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic ascending tracts of spinal cord and descending tracts of spinal cord देखेंगे. It is an important topic because ये basic clear करवाता है आगे की जो anterior spinothalamic tract है, lateral spinothalamic tract है, ये समझने के लिए आपको ये ascending tract के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए. तो इससे बेसिक क्लियर होगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ascending tracts ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है. असेंडिंग मीन्स इसके नेम से ही समझ में आ रहा है. असेंडिंग मीन्स वो असेंड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी इम्पल्स होता है, सेंसरी इम्पल्स होता है, कोई भी सेंसेशन को वो रिसीव करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क करते हैं. तो असेंडिंग है जैसे कि यहाँ पे कोई पेन हुआ अपने को, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि क्या, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, इम्पल्स जनरेट होगा, फिर ये इम्पल्स लेके जाके वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुँचता है. तो ये असेंडिंग ट्रैक का वर्क होता है कि जो सेंसेशन को लेके जाते हैं ब्रेन तक. असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, कैरी द इम्पल्सेस ऑफ वेरियस सेंसेशन टू द ब्रेन. जो वेरियस सेंसेशन हो गया, जैसे कि पेन हो गया, प्रेशर हो गया, कोल्ड हो गया, वर्म हो गया, ये सब जो भी सेंसेशंस होते हैं ये ब्रेन तक पहुंचाने का वर्क करते हैं असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. पाथवे फॉर ईच सेंसेशन इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन. ये जो पाथवे हैं, लेके जा रहे, कैरी कर रहे हैं इम्पल्स को फ्रॉम द स्टिमुलेशन से लेके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, ये क्या, एक पाथवे के लिए 2 और 3 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन लगते हैं पाथवे में. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स. तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं जहाँ से ये स्टिमुलस मिला, जैसे कि पेन हुआ, पेन किसी पार्ट में, तो यहाँ से स्टिमुलस मिला, या फिर कोई कोल्ड चीज़ें या वार्म चीज़ें पे, हमारा गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, तो यहाँ से स्टिमुलेशन मिला, ये रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट रहते, यहाँ से स्टिमुलेशन हुआ, इम्पल्स जनरेट हुए, फिर ये इम्पल्स को लेके जाके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है. स्टिमुलेशन इम्पल्स जनरेट करके स्पाइनल तक पहुँचाता है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. फिर ये इसके बाद यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुँचाता है इम्पल्स, वो होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. देन फिर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सब कॉर्टिकल्स एरिया से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इम्पल्स क्या करता है, इम्पल्स पहुँचाने का, कैरी इम्पल्स करता है, सेंसरी इम्पल्स, और पहुँचाने का वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेंसरी इम्पल्स, जो भी सेंसरी क्या मोटर सेंसरी इम्पल्स होते हैं, उसको क्या करता है, कैरी करता है और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है. फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन के सब कॉर्टिकल्स एरिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन. देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से सब कॉर्टिकल्स एरिया से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं. तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होते हैं, रिसीव सेंसरी इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स रिसीव करते हैं, जैसे कि वो इम्पल्स कोल्ड भी हो सकता है, या प्रेशर का हो सकता है, पेन का हो सकता है. तो रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो ये भी है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना, उनमें 2 रूट्स होते हैं, एक पोस्टीरियर होता है और उसको डॉर्सल भी बोलते हैं, एक वेंट्रल जिसको एंटीरियर भी बोलते हैं. तो पोस्टीरियर से सेंसरी इम्पल्सेस जाते हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, एंड एंटीरियर से वेंट्रल साइड से मोटर इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आते हैं. तो रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर जैसे कि पेन रिसेप्टर्स अलग होते हैं, टेम्परेचर की रिसेप्टर्स अलग होते हैं, तो जैसा भी स्टिमुलेशन मिलेगा वैसे रिसेप्टर जनरेट होते हैं. तो रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड टू द सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. वहाँ तक पहुँचाने का काम, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाने का काम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन करते हैं. देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. यहाँ से क्या करते हैं, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विच ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉर्टिकल्स एरिया. स्पाइनल कॉर्ड से सब कॉर्टिकल्स एरिया तक पहुँचाने का वर्क सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन करता है. देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है सब कॉर्टिकल्स एरिया में, कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द सब कॉर्टिकल एरिया टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाता है. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टिमुलेशन जो भी इम्पल्स रहता है रिसीव करता है और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से सब कॉर्टिकल्स एरिया तक. थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सब कॉर्टिकल्स एरिया से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है. तो असेंडिंग ट्रैक्स कितने होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं. एंटीरियर वाइट कॉलम में, लेटरल वाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम, ऐसे करके वो डिवाइडेड होते हैं असेंडिंग ट्रैक्स.
जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सारे असेंडिंग ट्रैक्स है। एंटेरियर ये ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का। तो वाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं ये असेंडिंग ट्रैक्स। एंटेरियर में हो गए, तो एंटेरियर वाइट कॉलम में प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे एंटेरियर वाइट कॉलम में कौन कौन सा प्रेजेंट है, एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एंटेरियर में कौन सा प्रेजेंट है, एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक प्रेजेंट है। लेटरल वाइट कॉलम, लेटरल ये जो वाइट कॉलम है ये वाइट होता है और ये ग्रे मैटर होता है। तो ये जो वाइट मैटर है उसके लेटरल साइड में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक प्रेजेंट होता है। जैसे कि नेम से ही समझ रहा है, स्पाइनोथैलेमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का वर्क करता है ये ट्रैक। वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है। ये लेटरल साइड में क्या होएगा, लेटरल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है। फिर देन वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है। फिर डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है जो सेरिबेलम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक। देन फेसिकुलस डॉर्सोलैटरलिस स्पाइनो ओलिवेरी ट्रैक, जैसे कि इसमें देख सकते हैं स्पाइनो ओलिवेरी ट्रैक, ये क्या ये लेटरल साइड में होते हैं, जो वाइट मैटर उसके लेटरल साइड में, और पोस्टीरियर साइड में भी होते हैं। तो पोस्टीरियर साइड में दो होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलियस, फेसिकुलस क्यूटेनियस ये जो इसमें प्रेजेंट होते हैं डोर्सल साइड में, पोस्टीरियर साइड में वाइट मैटर के। तो इस तरह से ये क्या थे, असेंडिंग ट्रैक्स थे जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचाने का वर्क करते हैं। देन डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके इफेक्टर जो टारगेटेड ऑर्गन होता है उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर फॉर्म बाय द मोटर नर्व फाइबर्स, वो सेंसरी नर्व फाइबर से बनता है असेंडिंग, और ये मोटर नर्व फाइबर से होता है। फॉर्म ब्रेन एंड ये अराइजेस होता है फ्रॉम द ब्रेन से अराइजेस होता है और डिसेंड होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये असेंडिंग ट्रैक में क्या होता है, अराइजेस होता है स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक जाता है, वो ब्रेन में जाता है, और ये कहाँ से अराइज होगा, ब्रेन से, और डिसेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो डिसेंडिंग ट्रैक समझ में आ गया कि ये मोटर नर्व फाइबर्स रहते हैं, इनमें मोटर नर्व फाइबर्स अराइजेस होते हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड डिसेंड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। दिस ट्रैक कैरी मोटर इम्पल्सेस, ये मोटर इम्पल्सेस कैरी करते हैं। पाथवे इज़ फॉर्म बाय द ट्रू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें 3 ऑर्डर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर ऑफ न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, एंड लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी मोटर इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी या इफेक्टर ऑर्गन, जो टारगेटेड ऑर्गन होते हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का वर्क करते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर 2 टाइप्स। डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के 2 टाइप के होते हैं, एक पिरामिडल ट्रैक होता है और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं। ये पिरामिडल ट्रैक्स के नेम उनके जो उनका शेप होता है, लुक होता है, उसकी वजह से ये पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक उसकी वजह से इनका नेम ऐसा है। तो पिरामिडल ट्रैक जो होते हैं वो राइजेस होते हैं फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड कैरी मोटर इम्पल्सेस टू स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलर कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक मोटर इम्पल्सेस कैरी करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड कैरी मोटर इम्पल्सेस टू द स्पाइनल ट्रैक, जो ब्रेन स्टेम होता है वहाँ से वो मोटर इम्पल्स कैरी करते हैं टू द स्पाइनल ट्रैक तक। तो ये तो पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो पिरामिडल ट्रैक्स में भी दो टाइप के ट्रैक्स होते हैं, एक एंटेरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, एंटेरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि क्या होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं, कैरी करते हैं सेरिबेलर मोटर इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द सेरिबेलर से स्पाइनल कॉर्ड तक। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस, जो कि कैसे होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, वो जो ब्रेन स्टेम होते हैं वहाँ से मोटर इम्पल्स कैरी करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड तक। मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस होता है, एंटीरियर वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक होते हैं, लेटरल वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक एंड ओलिवियो स्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ट्रैक्स है और ये असेंडिंग ट्रैक्स है। दैट्स इट, ये था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।